हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज के एडिटोरियल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है उसमें केंद्र सरकार के द्वारा कुछ बदलाव किया गया है, उसी के रिगार्डिंग ये आज का एडिटोरियल है। टाइटल दिया गया है अननेसेसरी रिवर्जन। नेसेसरी मतलब क्या होता है? जरूरी। रिवर्जन कहने का मतलब बदलाव। यानी ये जो बदलाव किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा वो एक तरह से क्या है? जरूरी है। The changes in vaccine policy should help improve India's response to the pandemic। ये जो वैक्सीन पॉलिसी में जो बदलाव किया गया है वो क्या करना चाहिए? उसको मदद करना चाहिए। किस चीज़ में? इम्प्रूव इंडियाज रेस्पॉन्स। इंडिया का जो रेस्पॉन्स है, प्रत्युत्तर है पेंडेमिक को लेकर के, उसमें और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो वैक्सीन की पॉलिसी में जो चेंजेज आया है वो क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में मदद करनी चाहिए। आगे मूव करते हैं। प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Kharaki, the center has announced a much needed course correction in India's vaccination policy, with Prime Minister Narendra Modi taking the podium to announce that the month-old decision to leave states to procure vaccine on their own for their 18 to 44 population would be ending in 2 weeks। लंबी लाइनें बाइफरकेट करके पढ़ते हैं। कह रहा है कि सेंटर हैज अनाउंस। सेंटर ने क्या किया है? केंद्र सरकार ने एक घोषणा की है, ये अनाउंस किया है। अ मच नीडेड, ये जो बहुत जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मच नीडेड मतलब क्या? ऐसी चीज़ जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। कोर्स करेक्शन। कोर्स करेक्शन मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसमें थोड़ा बहुत बदलाव लाना। जो भी आप एक काम कर रहे हो, जो भी आप एक एक्शन ले रहे हो, जो भी आज प्रक्रिया अपना रहे हो उसमें क्या कुछ सुधार लाना। कोर्स करेक्शन इन इंडियाज वैक्सीनेशन पॉलिसी। इंडिया की जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है उसमें सुधार लाना। वो क्या था? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत था, ये केंद्र सरकार ने ऐसा अनाउंस किया है। विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टेकिंग द पोडियम। पोडियम मतलब क्या होता है? एक तरह से मंच होता है ना, एक मंच होता है, उसके पीछे वक्ता खड़ा होकर के अपना स्पीच देता है तो उसको पोडियम बोला जाता है, मंच। तो प्रधानमंत्री जी ने ये क्या किया? अनाउंस किया है कि ये जो मंथ ओल्ड डिसीजन था, जो एक पुराना, एक बहुत पुराने महीने से ये चलता हुआ जो डिसीजन था, क्या था? टू लीव स्टेट्स टू प्रोक्यूर वैक्सीन, कि स्टेट्स को एकदम पूरा तरह से छोड़ दिया गया था। टू प्रोक्यूर, प्रोक्यूर मतलब खरीदना, इकट्ठा करना, जुटाना, वैक्सीन को ऑन देयर ऑन यानी अपने आप से, ठीक है ना। यानी पहले का मंथ होल्ड डिसीजन क्या था कि राज्य सरकार को छोड़ दिया गया था कि आप अपने हिसाब से क्या करो? वैक्सीन को खरीदो, वैक्सीन को जुटाओ, ठीक है। फॉर देयर 18 टू 14 पॉपुलेशन, जो 18 साल से 24 साल का जो एज ग्रुप वाला जो पॉपुलेशन है उसके लिए। वुड बी एंडिंग इन 2 weeks। और ये जो होगा, ये जो पहले वाला जो काम था, यानी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बोल दिया था कि आप अपने अनुसार वैक्सीन जुटाओ, तो ये क्या होगा? अगले 2 सप्ताह में, अगले 2 वीक्स में ये क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। यानी ये जो सिस्टम था केंद्र सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को फ्री कर दिया था कि आप अपने अनुसार से करो, वो अब ख़त्म हो जाएगा। यही बदलाव किया गया है। स्टेट्स वेर अलाउड टू प्रोक्यूर 25% ऑफ द वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड। पहले क्या था? स्टेट्स को क्या अलाउ किया गया था? टू प्रोक्यूर 25% ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर। जो भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रहा है उसका 25% ये लोग खरीद सकते थे, इकट्ठा कर सकते थे। एंड द सेंटर 50%। और सेंटर कितना खरीद सकती थी? 50% खरीद सकती थी। और पॉलिसी डैट, और ये कितना हो गया? 50 और 25, 75 हो गया। और बाकी जो 75 बचा वो प्राइवेट कंपनी के लिए रखा गया था कि प्राइवेट कंपनी वाले भी उसको प्रोक्योर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और पॉलिसी डैट सुप्रीम कोर्ट टर्म्ड इरेशनल एंड आर्बिट्री। अब ये जो बदलाव किया गया है, अब ये जो इसमें जो ये जो पॉलिसी था, सॉरी, ये जो पॉलिसी था इसको क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? टर्म मतलब क्या? करार दिया था इरेशनल और आर्बिट्री। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पॉलिसी था, कौन सी पॉलिसी? कि स्टेट गवर्नमेंट 25% खरीद सकती है और केंद्र सरकार 50%, और बाकी जो 25% बचा वो प्राइवेट वालों के पास जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की जो पॉलिसी थी उसको क्या करार दिया? इरेशनल। इरेशनल मतलब क्या? जिसमें कोई तर्क ना हो, बिना लॉजिक के। आर्बिट्री मतलब क्या? मनमानी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉलिसी को एक इरेशनल बता दिया, बिना लॉजिक का, और एक होता ना मनमानी, एक अपना मनमानी से किया हुआ एक पॉलिसी। द कोर्ट्स कमेंट हैड अ सैल्यूटरी इफेक्ट। अब ये जो कोर्ट्स का जो कमेंट था ये इसके वजह से क्या हुआ? एक सैल्यूटरी इफेक्ट है। सैल्यूटरी मतलब क्या? बेनिफिशियरी बोल सकते हैं, एक तरह से लाभदायक इसका इफेक्ट
हुआ है। क्या हुआ है? फ्रॉम जून 21 द सेंटर विल बी प्रोक्यूरिंग 75% एंड स्टेट्स विल नो लॉन्गर हैव टू पे वैक्सीन कंपनीज फॉर द सेम। अब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या कर दिया कि पहले की पॉलिसी क्या थी? स्टेट गवर्नमेंट 25% खरीद सकता है और केंद्र सरकार 50%, बाकी प्राइवेट सेक्टर। तो ये केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया कि ये जो पॉलिसी है इस तरह के जो किया जा रहा है ये क्या है? बिल्कुल इरेशनल है, बिना लॉजिक है और मनमानी से भरा हुआ है। तो और इस तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कोर्ट ने जो कमेंट्स किया, कोर्ट ने जो कमेंट किया वो क्या है? काफ़ी एक तरह से बेनिफिट रहा उसका इफेक्ट। जून 21 से क्या हो जाएगा? सेंटर विल प्रोक्यूरिंग 75%। 21 जून से क्या हो जाएगा? सेंटर जो पहले 50% खरीद सकती थी अब ये क्या करेगी? 75% खरीदेगी। और स्टेट्स को क्या करना पड़ेगा? विल नो लॉन्गर हैव टू पे। अब स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर पे नहीं करना पड़ेगा, पैसा नहीं देना पड़ेगा वैक्सीन कंपनी को फॉर द सेम, मतलब इसी चीज़ के लिए। ओके, वैक्सीन विल कंटिन्यू टू बी फ्री। वैक्सीन जैसे फ्री थी वैसे ही कंटिन्यू रहेगी फॉर ऑल, उन सभी के लिए, दोज हु चूज टू गेट देयर शॉट एट द गवर्नमेंट सेंटर। वैसे लोग अपना किसी गवर्नमेंट मतलब सरकारी केंद्र पे जा कर के वैक्सीन को लेते हैं तो उनके लिए क्या होगी? ये वैक्सीन पहले भी फ्री थी और अभी भी फ्री रहेगी, जो कि कंटिन्यू रहेगी। आगे मूव करते हैं। करा कि द 25% वैक्सीन डैट वेयर अलाउड टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स विल बी कंटिन्यू टू। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पहले का एक पॉलिसी क्या थी कि 25% प्राइवेट सेक्टर को जाएगा, तो अभी भी ये क्या था? अभी भी ये कंटिन्यू रहेगा। 25% वैक्सीन डैट वेयर अलॉटेड टू प्राइवेट हॉस्पिटल, पहले क्या था? 25% वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल को अलाउड था, जो कि क्या अभी ये कंटिन्यू भी रहेगा, विल कंटिन्यू टू, अब ये जारी रहेगा। Now the service charges that they take will be कैप्ड एट 150। यद्यपि कि अब प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो अपना सर्विस चार्ज एक मतलब सर्विस चार्ज के लिए वो लोग डिमांड करते हैं। तो सर्विस चार्ज वो लोग कितना करेंगे? विल बी कैप्ड। कैप्ड मतलब क्या? एक मैक्सिमम बोल सकते हैं, एक सीमा, एक बोलता है ना इस सीमा तक, इस लिमिट तक। एंड एट 150, यानी ठीक है 25% जो पहले अलाउ था प्राइवेट सेक्टर को अभी भी वो अलाउ रहेगा, लेकिन उनका जो सर्विस चार्ज जो लेते हैं वो क्या कर सकते हैं? 150 तक ही ले सकते हैं, 150 रुपीज़ तक, उससे ज़्यादा वो लोग नहीं ले सकते हैं। कैप मतलब लिमिट, एक तरह से सीमा। दिस सेलिंग प्राइस ऑन वैक्सीन इन हॉस्पिटल्स विल ब्रिंग प्रिडिक्टेबिलिटी एंड बी ह्यूजली बेनिफिशियल टू सिटीजन्स। जो सेलिंग यहाँ पे मतलब हो रहा है मैक्सिमम, जो मैक्सिमम प्राइस वैक्सीन पे जो रखा गया हॉस्पिटल में वो क्या करेगा? विल ब्रिंग प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी मतलब क्या? भविष्यवाणी एक तरह से बोल सकते हैं, आगे आने वाली टाइम के लिए आप कुछ प्रिडिक्शन कर रहे हो। यानी अगर ऐसा एक वैक्सीन को लेकर के आप मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देते हो तो क्या होगा? उससे प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ेगी, प्रेडिक्टेबिलिटी आएगी एंड बी ह्यूजली बेनिफिशियल टू सिटीजन्स, और ये क्या होगा? हमारे नागरिक के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा पहुँचाएगा। The center which controlled all supply of vaccine and had negotiated prices and orders with Bharat Biotech and Serum Institute saw itself desperately short of supply right in the middle of India's deadly second wave। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो सेंटर है, हमारी जो केंद्र सरकार है, क्या की है? विच कंट्रोल्ड, पूरी तरह से कंट्रोल नियंत्रित की थी, ऑल सप्लाई ऑफ वैक्सीन, जितने भी वैक्सीन का सप्लाई हो रहा था, एंड हैड नेगोशिएटेड प्राइस, और प्राइस को लेकर के बातचीत की थी। नेगोशिएशन करने का मतलब क्या होता है? नेगोशिएट करना मतलब बातचीत के माध्यम से आप किसी समस्या के समाधान तक पहुंचते हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था? जो भी सप्लाई आ रहा था उसको पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ था, और उसकी कीमत को लेकर के जो एक मतलब रिगार्डिंग जो कंपनीज हैं उससे क्या किया था? नेगोशिएट किया था। एंड ऑर्डर्स को लेकर के भी, प्राइस को लेकर के भी, किसके साथ? भारत बायोटेक और सेरम इंस्टीट्यूट के साथ। हमारे पास दो ही एक बड़ी कंपनी जो भी वैक्सीन मतलब मैन्युफैक्चर कर रही है। तो सेंटर क्या किया था? पूरी तरह से कंट्रोल किया था सप्लाई को लेकर के, प्राइस को लेकर के, ऑर्डर को लेकर के, कि कब किसको कितना देना है, प्राइस क्या रखना है, ठीक है ना, इन सारी बातों को भारत बायोटेक और सेरम इंस्टीट्यूट के साथ। लेकिन क्या हुआ? ये केंद्र सरकार ने देखा, इटसेल्फ मतलब खुद को, डेस्परेटली मतलब बिल्कुल हताशा में, निराशा में, शॉर्ट ऑफ सप्लाई की कमी हो गई थी। कब? राइट इन द मिडिल ऑफ इंडियाज डेडली सेकेंड वेव, जब हमारे इंडिया में सेकेंड वेव बहुत ही घातक, डेडली मतलब क्या? घातक, इसका सिनोनिम्स होता है फैटल, FATAL जिसको बोलते हैं, FATAL अक्सर पूछा जाता है।
फैटल। तो जब सेकेंड वेव के टाइम बहुत ही घातक रूप से ये चल रहा था, उस टाइम इंडिया क्या बहुत ही हतोत्साहित हो गया था, डेस्परेट हो गया था। किसकी वजह से? क्योंकि सप्लाई की कमी हो गई थी, राइट। द हॉस्पिटल इमरजेंसी वर्सन द सेंट्रल पैनिक। जो हॉस्पिटल देखा गया कि हॉस्पिटल में ऐसी बहुत सारी इमरजेंसी का केस आया था, जो कि क्या कर दिया था और सिचुएशन को बिगाड़ दिया था। ओरसेंट करने का मतलब और बदतर बना दिया था सेंटर्स पैनिक। ये सेंटर की जो घबराहट थी उसको और ज़्यादा क्या बना दिया था? बदतर बना दिया था। एंड सो इट चोज अ पाथ डैट नो कंट्री हैड अंडरटेकन। और इसके बाद से हमारी इंडिया ने क्या अपनाया? एक ऐसा रास्ता चुनाव किया जो कि इसके पहले कोई कंट्री ने वैसा नहीं किया था। अंडरटेकन कहने का मतलब अपनाना, मतलब इंडिया ने ऐसा कुछ किया जो कि कोई भी कंट्री नहीं अपनाया था इसके पहले। क्या किया है? ऑफ डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बाइंग वैक्सीन टू स्टेट। अब क्या कर दिया है कि आप जिम्मेदारी किसको दे दिया है? केंद्र राज्य सरकार को, कि आप लोग क्या अपने हिसाब से वैक्सीन खरीदो, ठीक है ना। अब केंद्र सरकार पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने क्या कर दिया? केंद्र सरकारों को पूरा एक अथॉरिटी दे दिया कि आप अपने अनुसार से वैक्सीन खरीद सकते हो, उसका पूरी तरह से यूटिलाइजेशन कर सकते हो। आगे मूव करते हैं। कि द हेल्थ हैज ट्रेडिशनली बीन विद इन द परव्यू ऑफ स्टेट। जो हेल्थ सेक्टर है हमारा, जो स्वास्थ्य विभाग है, ट्रेडिशनली मतलब क्या? एक तरह से परंपरागत तौर पे, मतलब पहले से जो चलते आ रहा है। बिन विद इन परव्यू ऑफ स्टेट्स, ये किसके परव्यू मतलब क्या? दायरा। परव्यू मतलब दायरा। जो हमारी हेल्थ सेक्टर है हमेशा से क्या रही है? स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में रही है। एंड इट एक्सटेंड्स टू रीजन। एक्सटेंड्स टू रीजन करने का मतलब का बिल्कुल लॉजिकल प्रतीत होता है, ठीक है ना। डैट दे वुड इनवेरिएबली, इनवेरिएबली मतलब हमेशा, हैव टू डील विद द चैलेंजेस डैट वैक्सीन थ्रू अप। और हमेशा से ये देखा गया है कि जो भी वैक्सीनेशन को लेकर के उनके पास जो चैलेंजेस आया, राज्य सरकार के पास जो भी चैलेंजेस आया, तो क्या हमेशा से उसके साथ डील करते रहे। थ्रू जब माने मतलब होता ना फेंकना, यहाँ पे सेंस क्या रहा है कि वैक्सीनेशन के टाइम जो भी चैलेंजेस आया सामने, उसको राज्य सरकार ने बखूबी उसके साथ डील किया। दिस इंक्लूड्स वैक्सीन हेजिटेंसी। अब इसमें क्या क्या शामिल है? जो प्रॉब्लम्स आया, जो चैलेंजेस आया, उसमें क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल है वैक्सीन हेजिटेंसी। हेजिटेंसी कहने का मतलब क्या? हिचकिचाहट। लोगों में पहले शुरुआत में तो वैक्सीन को लेकर के बहुत ज़्यादा हेजिटेंसी थी। द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के प्रॉब्लम था। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड पर्सोनल, जो भी एक तरह से जो पर्सोनल मतलब क्या? स्टाफ बोल सकते हैं, जो मेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेज, चाहे जो भी वैक्सीन देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, तो एक तरह से ट्रेंड स्टाफ की जो एक तरह से उपलब्धता थी उसमें कमी आ रही होगी। एंड एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एट द हेल्थ केयर साइट्स। और जो भी एक स्वास्थ्य केंद्र था, ठीक है ना, वो जो जगह था वहाँ पे पहले से उसकी कितनी कैपेसिटी है, इन सारी बातों को लेकर के जो भी चैलेंजेज आया उसको स्टेट्स ने निभाया। या faced with the intensity of the second wave, state demanded more vaccine। करें कि इंटेंसिटी मतलब क्या? तीव्रता। जो सेकेंड वेव की एक तरह से तीव्रता थी, इंटेंसिटी थी, जो उसको फेस किया, फेस करते हुए, जो स्टेट ने फेस करते हुए जो सेकेंड वेव की जो तीव्रता थी, उसमें क्या किया? स्टेट डिमांडेड, स्टेट ने क्या किया? मांग की मोर वैक्सीन, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन की। एंड ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी कहने का मतलब एक तरह से स्वतंत्रता, आप अपने अनुसार से किसी चीज़ को काम करते हो उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। इन डिसाइडिंग, ये निर्णय करने में, हाउ टू एडमिनिस्टर देम, किस तरीके से उनको वितरित किया जाए। तो स्टेट जब सेकेंड वेव चल रहा था, उसकी जो तीव्रता चल रही थी, तो उसमें जो केंद्र सरकार ने जो भी चैलेंजेस फेस किया, तो उसमें स्टेट्स ने क्या? केंद्र सरकार से ज़्यादा वैक्सीन की डिमांड की और अपने आप को स्वतंत्र रहने के लिए बोला कि हम अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है उसको एडमिनिस्टर करेंगे। यानी हमको वैक्सीनेशन की पूरी तरह से आज़ादी चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। वाट रिजल्टेड वेयर फ्रीक्वेंटेड पब्लिक स्पैट्स। अब इसका क्या परिणाम देखने को मिला? फ्रीक्वेंट पब्लिक स्पैट्स, पब्लिक मतलब क्या? सार्वजनिक रूप से। स्पैट मतलब क्या बोल सकते हैं? होता ना छोटी छोटी बात को लेकर के लड़ाई हो जाना। देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अक्सर ये छोटी छोटी बात को लेकर के लड़ाई होती रही, विथ सेंटर ब्लेमिंग स्टेट्स फॉर इन एफिशिएंटली यूजिंग अवेलेबल स्टॉक्स।
क्या हुआ कि सेंटर ने क्या किया, जो केंद्र सरकार ने हमारी राज्य सरकार को ब्लेम करते हुए, क्या ब्लेम करते हुए, और इनएफिशिएंटली यूजिंग अवेलेबल स्टॉक, यानी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बोला कि आपके पास जो भी अवेलेबल स्टॉक्स हैं उसका आप अच्छे तरीके से क्या इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, यूज नहीं कर रहे हो। एंड येट डिमांडिंग मोर, यानी आपके पास पहले से जो स्टॉक है उसका तो आप सही तरीके से इस्तेमाल कर नहीं रहे हो और आप ज़्यादा की डिमांड कर रहे हो। तो इस तरीके का केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पे ब्लेम किया। Though there are substantial number of senior citizens yet to be vaccinated. Though यद्यपि कि हालांकि अभी भी क्या है सब्सटेंशियल नंबर, सब्सटेंशियल मतलब क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में, एक अच्छा खासा नंबर को सब्सटेंशियल बोला जाता है। एक सब्सटेंशियल नंबर में सीनियर सिटीजन की संख्या अभी भी है जो कि क्या है येट टू बी वैक्सीनेटेड। येट टू बी वैक्सीनेटेड कहने का मतलब जिनको अभी वैक्सीन देना बाकी है। येट टू बी वैक्सीनेटेड मतलब ये क्या, ये पूरी तरह से स्ट्रक्चर होता है। येट टू बी मतलब येट, उसके बाद बी, उसके बाद V3, मतलब अभी ये करना बाकी है। येट टू कम, येट टू रीच, इसका कहना मतलब क्या अभी भी ये बाकी है। तो हमारे पास बहुत सारे अभी सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको अभी वैक्सीनेशन देना बाकी है, पार्टिकुलरली विथ सेकेंड डोज, खास करके सेकेंड डोज के लिए। बहुत सारे लोग तो फर्स्ट डोज ले लिए हैं लेकिन सेकेंड डोज नहीं लिए हैं, तो अभी भी सीनियर सिटीजन्स बहुत सारे हैं। It is clear that the foreseeable demand will be in the sub 45 कैटेगरी। ये बिल्कुल क्लियर है कि आगे आने वाले भविष्य में, फोर्सिएबल कहने का मतलब आगे आने वाले भविष्य में जो डिमांड होगा वो किसके लिए होगा, खास करके 45 साल के नीचे के एज ग्रुप के लिए होगा, सब कैटेगरी के लिए 45 साल के जो नीचे के हैं उनके लिए होगा। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि द गवर्नमेंट अपीयर्स मोर कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग अ स्टडी स्ट्रीम ऑफ सप्लाई फ्रॉम भारत बायोटेक एंड सेरम इंस्टीट्यूट। कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, प्रतीत होती है मोर कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा एक तरह से कॉन्फिडेंट, ठीक है ना, ऑफ गेटिंग अ स्टडी स्ट्रीम, किस बात को लेकर के कॉन्फिडेंट। स्टडी मतलब क्या है, एक लगातार बोल सकते हैं, जो चीज़ है कंटिन्यू है और वो क्या है मतलब इंक्रीजमेंट हो रहा है और एकदम कंटिन्यू है। स्टडी स्ट्रीम मतलब क्या, धारा, ठीक है, ऑफ सप्लाई। धारा कहने का मतलब जो भी सप्लाई आ रहा था भारत बायोटेक से और सेरम इंस्टीट्यूट से, तो हमारी जो भारत सरकार बिल्कुल क्या थी, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी कि इसकी जो डोजेज हैं, इसकी जो सप्लाई है हमेशा लगातार हमको मिलते रहेगी। इन ए बोल्ड मूव, एक बहुत ही अच्छा कदम लेते हुए हमारी भारत सरकार ने क्या किया है, ऑर्डर किया है, हैज ऑर्डर किया है 30 करोड़ डोजेज ऑफ अनटेस्टेड वैक्सीन फ्रॉम द हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई। एक और कंपनी हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई, इसको भारत सरकार ने किया है, ऑर्डर किया है कि आप 30 करोड़ वैक्सीन बनाओ। लेकिन ये जो वैक्सीन क्या है अनटेस्टेड है, इस पर टेस्ट नहीं किया गया है। अज्यूमिंग दैट, इस बात को एज्यूम करते हुए कि अ थर्ड वेव इज़ नॉट इन विसिनिटी। विसिनिटी मतलब क्या, सराउंडिंग, आसपास के एरिया को बोलते हैं। तो ये हम मान के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि थर्ड वेव मतलब पैंडेमिक का थर्ड वेव अभी नहीं हमारे आसपास, हमारे पास सराउंडिंग में नहीं है। दी चेंजेस इन टोटल कुड बी बिगिनिंग ऑफ ए स्मूथर। अब ये सारे जो चेंजेस हैं, ये जो हम चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है ना, केंद्र सरकार अब ज़्यादा प्रायोरिटी ले रही है, प्रोपोर्शन ज़्यादा ले रही है वैक्सीन को खरीदने में, और ज़्यादा डोजेज दूसरे कंपनी के साथ एक टाई अप करके और ज़्यादा वैक्सीन को बनाया जा रहा है। तो ये सारी जो चेंजेज आ रही है वो क्या हो सकता है, कुड बी बिगिनिंग ऑफ ए स्मूथर। स्मूथर मतलब क्या, बहुत ही आसान, शुरुआत में क्या हो जाएगा, शुरुआती दौर में ही क्या काफ़ी स्मूथ होगा। मोर एफिशिएंट वैक्सीन रोल आउट। रोल आउट कहने का मतलब आप पब्लिकली कुछ अनाउंस करते हो, सरकार के द्वारा कोई स्कीम लॉन्च होती है, कोई भी चीज़ होता है तो उसको रोल आउट बोला जाता है। तो ये इतनी सारी जो चेंजेज आ रही है इसमें क्या हो सकता है, काफ़ी शुरुआती दौर में स्मूथर हो सकता है, अच्छा हो सकता है और ज़्यादा प्रभावकारी हो सकता है ये जो रोल आउट हुआ है। मिस्टर मोदीज अनाउंसमेंट, मिस्टर मोदी जी का जो अनाउंसमेंट है वाज प्रिसीडेड बाई ट्रकुलेंट डिफेंस ऑफ हिमसेल्फ। जो इनका जो अनाउंसमेंट था वो क्या था, पूर्व पहले क्या था, काफ़ी ट्रकुलेंट था। ट्रकुलेंट कहने का मतलब होता है आक्रामक, मतलब ये अपने आप को खुद को काफ़ी आक्रामक तरीक़ा से डिफेंड किए थे, एंड हिज गवर्नमेंट, और अपने सरकार को भी, ठीक है ना, एंड पासिंग ऑन ब्लेम टू वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, और इनके ऊपर जितना भी ब्लेम किया जा रहा था वो दूसरे पे पास कर दिए ब्लेम, ठीक है, टू ए वैरायटी ऑफ, मतलब अलग अलग लोगों पे, ये बीजेपी पे जो सवाल उठाया जा रहा था ये खुद दूसरे लोगों पे पास कर दिए, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट्स बिफोर 2014, और वैसे लोगों पे भी जो 2004 यानी हमारी बीजेपी की सरकार बनने से पहले, मोदी जी की सरकार बनने से पहले भी जिसकी सरकार थी, ये लोग उसको भी ब्लेम कर दिए। फॉर इंडियाज़ वेरी
रियल शॉर्ट कमिंग ऑफ वैक्सीनेशन। क्यों? क्योंकि हमारे जो वैक्सीनेशन को लेकर के जो शॉर्ट कमिंग था, एक तरह से जो कमी थी, बहुत ही एक जेन्युइन कमी आ रही थी। इसको लेकर के मोदी जी ने क्या, इसके पहले काफ़ी अपने आप को भी बहुत ही आक्रामक तरीके से डिफेंड किया, बचाया अपने सरकार को भी, और जो भी उनके ऊपर ब्लेम आ रहा था किसी दूसरे लोगों पे पास कर दिया। यहाँ तक कि जो 2014 के पहले की जो सरकार थी उस पर भी ये ब्लेम लोग लगा दिए। क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन की कमी आ रही थी। आगे मूव करते हैं। करें कि हाउ एवर द पाथ टू पॉजिटिव चेंजेस इज ऑफन मिंडरिंग। करें कि हाउ एवर ये जो पाथ होता है पॉजिटिव चेंज का, जो भी एक चेंज लाया जाता है, एक रास्ता अपनाया जाता है चेंज का, वो क्या होता है अक्सर मिंडरिंग। मिंडरिंग कहने का मतलब होता है घुमावदार, ठीक है ना, बहुत ही घुमावदार होता है। एंड सर्वाइविंग द पैंडेमिक, यानी और पैंडेमिक के टाइम एक तरह से एक झेलना, आप पैंडेमिक को झेल करके, पैंडेमिक को पार पार के आप जीत ली हो पैंडेमिक से। एंड बीइंग वाइजर फ्रॉम मिस्टेक्स, और जो भी गलती है उससे आप बुद्धिमानी पूर्वक कुछ सीख रहे हो। तो इस तरह का क्या होना चाहिए, मस्ट बी एस्पिरिट, इस तरह की भावना होनी चाहिए, इन विच, जिसमें दिस पॉलिसी चेंजेस अडॉप्टेड, जिसमें इस तरह की पॉलिसी को अपनाया जा रहा है। एडॉप्ट मतलब अपनाया जा रहा है, ठीक है ना। हालांकि ये जो चेंजेस किया जा रहा है ये थोड़ा सा घुमावदार होता है, और पेंडेमिक के टाइम जो भी एक सर्वाइविंग हुआ है, जो भी लोग इसे जूझे हैं और उससे जो पार पाए हैं, एक सर्वाइव कर लिया, अपने आप को बचा लिया उस कंडीशन में, और जो भी मिस्टेक्स हुआ है उससे अपनी बुद्धिमत्ता पूर्वक उसे सीख लेना। तो ये क्या होना चाहिए, इस तरह का एक भावना होना चाहिए। जो भी ये पॉलिसी चेंज हम लोग अपना रहे हैं उसमें इस तरह का भावना होना चाहिए कि हम लोग अपने मिस्टेक्स से सीखें, जो पेंडेमिक के टाइम जो सर्वाइव किए हैं उससे कुछ सीखें। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा जो पॉजिटिव चेंज आ रहा है उसे थोड़ा सा घुमावदार होता है, थोड़ा सा चेंज नहीं आ पाता है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।